आपने देखा कि प्रयागराज में राहुल गांधी जी का भव्य सभा किया गया। उसमें मतलब प्रयागराज तथा यूपी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इसमें भाग लिए और सुनने के लिए वहाँ पर गए, जिनका कि जोश जुनून सारा का सारा चीज़ दिख रहा था। और वो छात्र इसलिए गए थे ताकि वो लोग चाह रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे तो छात्रों के हित की बात करेंगे, क्या बुराई है, क्या गलतियाँ हो रही है और किस प्रकार से पेपर लीक तथा जो धांधली हो रही है उस चीज़ को रोका जाए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब वहाँ छात्र जा कर के देखे तो राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं कि आरएसएस इस प्रकार से संगठन है, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ब्राह्मण ऐसे खराब काम करते हैं, अडानी की संपत्ति इतना बढ़ गई, मोदी जी की संपत्ति इतना बढ़ गई, इस प्रकार से बात उनके द्वारा किया जा रहा है। और आज बहुत सारे चैनलों के द्वारा बोला जा रहा है, बहुत सारे मीडिया के द्वारा यही बोला जा रहा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या बढ़ाकर करोगे यार? किस प्रकार से मानसिकता के व्यक्ति है जिसका तुम समर्थन कर रहे हो? खुद तुम देखो कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ के भर भर करके नौकरियाँ मिल रही है। बहुत सारे ऐसे नौकरियाँ हैं जो कि राज्य सरकार निकालती है, लेकिन आज के समय में जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ पर इतना बहाली निकल रहा है? तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब कांग्रेस सत्ता में रहते हुए जब किसी राज्य में बहाली नहीं निकाल रही है, तो यदि वो देश में आ जाएगी, प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो कितना नौकरी दे देगा? इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। किस प्रकार से मेड इन इंडिया का हमेशा से राहुल गांधी के द्वारा बुराई किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कहना है कि मेड इन इंडिया, लोकल इज वोकल, यानी कि भारत का ही कोई मालिक बने, भारत में ही कुछ ऐसा चीज़ निकले, भारत में ही उसकी शुरुआत हो, उसका उद्गम हो और भारत से पूरे देश में मार्केट फैल जाए। और इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत में बहुत सारे नए नए इन्वेस्टमेंट निकले, भारत में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी निकले जो यहाँ के छात्र, जो यहाँ के युवा करें। लेकिन बरसों से राहुल गांधी ने उसका विरोध किया है। तो आप सोचिए कि जिस चीज़ का जो युवा भारत में करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत में कोई युवा निकले और उस चीज़ का निर्माण करे, और उसी का विरोध जब राहुल गांधी करते हैं तो आगे यदि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारत की भलाई के बारे में कैसे सोचेंगे? लेकिन आज पता नहीं किस प्रकार से लोगों की मानसिकता में घुसती चली जा रही है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करते जा रहे हैं और राहुल गांधी के बोलते हैं कि हाँ ये आ जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। खाक होगा जब जहाँ उसकी सरकार है वहाँ जब उसके द्वारा नहीं किया जा रहा तो केंद्र में जब आ जाएगी तो कैसे करेगी? लेकिन आज लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और वो लोग किसी षड्यंत्र का शिकार होते जा रहे हैं। उसे किसी के द्वारा दिमाग में थोपा जा रहा है कि हाँ राहुल गांधी ऐसे हैं, ठीक हैं, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार से। और राहुल गांधी तथा जितने भी कांग्रेस से रिलेटिव जितने भी चैनल हैं, मीडिया के जितने भी लोग हैं, सिर्फ उन लोगों के द्वारा नरेंद्र मोदी का बुराई किया जाता है और लोग वही सुन करके यही सोच लेते हैं कि हाँ वाकई में जो राहुल गांधी है वो अच्छे इंसान है और यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो इतना अच्छा काम वो करके हमें देंगे। तो यही हमारी भूल है। और देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। और खैर अभी तो यदि आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे और थोड़ा सा पीछे का हिस्ट्री देखेंगे और अभी का वर्तमान समय देखेंगे ना, 2014 के पहले का सिचुएशन और उसके बाद का सिचुएशन, आपको बहुत चीज़ क्लियर डिफरेंस नज़र आएगी कि उस समय में क्या हुआ करता था और आज नरेंद्र मोदी ने भारत को कहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया गया। ये छिपा नहीं है, लेकिन उस नज़रिए से आपको देखने की बहुत ही अति आवश्यक है।